रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 58वां दिन आज। अब ये जंग अगले कुछ दिनों में खत्म हो सकती है। रूस 9 मई को युद्ध के खत्म होने का निर्णायक फैसला कर सकता है। दरअसल रूस 9 मई को सालाना विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है। इस दिन राष्ट्रपति पुतिन देश के लोगों को संबोधित करते हैं। माना यह जा रहा है कि इस साल पुतिन अपने संबोधन में डोनबास में मिली कामयाबी पर यूक्रेन पर निर्णायक विजय का ऐलान भी कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना का डटकर सामना किया है। बीते दिन यूक्रेन ने दावा किया है कि खार्किव में रूसी विमान को गिराया गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के मारियुपोल पर कब्जे की बात कही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी और बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद मारियुपोल पर जीत की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेनी शरणार्थी के लिए एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें यूनाइट फॉर यूक्रेन नाम दिया गया है। ये शरण चाहने वाले यूक्रेनी शरणार्थियों को यूरोप से सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश लेने में सक्षम बनाता है। उन्होंने बयान में कहा कि मैं एक कार्यक्रम की घोषणा कर रहा हूं, यूनाइट फॉर यूक्रेन, एक नया कार्यक्रम जो यूक्रेन के शरणार्थियों को सीधे यूरोप से संयुक्त राज्य अमेरिका आने में सक्षम बनाता है। इससे पहले जो बाइडेन ने बुधवार को यूक्रेन के लिए 80 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सैन्य सहायता का विस्तार करने के लिए कांग्रेस से बात करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले महीने सैन्य और मानवीय मदद के लिए जो 13.6 अरब डॉलर मंजूर किए थे, वो लगभग खत्म हो गए हैं। सरकारी खजाने को पानी की तरह बहाने से जुड़े एक विवाद में इमरान बुरी तरह से घिर चुके हैं। इस बार उनके गले की फांस बना के घर से दफ्तर आने जाने का खर्च। दरअसल घर से दफ्तर की दूरी केवल 15 किलोमीटर है, लेकिन इतनी दूरी हेलीकॉप्टर से तय करने के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रोजाना 7.5 लाख रुपए फूंकते थे। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने सरकारी खर्च का जो चिट्ठा सार्वजनिक किया है, उसके मुताबिक इस्लामाबाद में अपने घर से पीएम हाउस जाने के लिए इमरान हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे, जिसके लिए इमरान ने 3 साल 8 महीने में अपने कार्यकाल के लिए करीब 100 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च कर दिए। इमरान खान पर पीएम रहते हुए फिजूल खर्ची के आरोप लग चुके हैं। इससे पहले विदेशों से मिले तोहफों को बेचने के मामलों में भी इमरान घिरते नजर आए थे। श्रीलंका में महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ये मार्च में ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंची। बीते महीने यानी मार्च में श्रीलंका में महंगाई दर 21.5% रिकॉर्ड की गई, जो कि हाईएस्ट लेवल पर रही। श्रीलंका में जनगणना और सांख्यिकी विभाग ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। उसमें मार्च में साल दर साल आधार पर महंगाई पर 21.5% बढ़ोतरी दर्ज की गई। श्रीलंका के नेशनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में खाद्य महंगाई दर साल के आधार पर 29.5% पर आ गई है। गैर खाद्य महंगाई दर की बात करें 14.5% पहुंच चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को तगड़ा झटका लगा है। महामारी के दौरान गैर कानूनी जमावड़ी में शामिल होने के मामले में देश के सांसदों ने संसदीय जांच को मंजूरी दे दी है। दरअसल जॉनसन पर कोरोना काल में पार्टी करने के आरोप लगे थे। आरोपों की जांच संसद की कमेटी ऑफ प्रिविलेज करेगी। ये पता लगाएगी कि क्या जॉनसन ने जानबूझकर संसद को गुमराह किया था या फिर नहीं। चीन की आर्थिक राजधानी में लगी लॉकडाउन के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। शंघाई में पिछले 1 महीने से लॉकडाउन लगा है। आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं। माल उतारने और चढ़ाने की मंजूरी न होने के चलते जहाज के क्रू भी समुद्र में फंस गए हैं। शंघाई पोर्ट पर हर तरफ जहाज खड़े नजर आ रहे हैं। चीन में अब कोरोना काबू से बाहर नजर आया है। चीन के शंघाई शहर में कोरोना से हाहाकार हो गया है। लोगों को घरों के कंपाउंड से बाहर तक निकलने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा। इसके बावजूद शंघाई में कोरोना मामलों में वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है। चीन के स्थानीय प्रशासन ने कोरोना की स्थिति पर काबू पाने के लिए जीरो ट्रांसमिशन की नीति अपना ली है।